इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो है वर्क फ्लो थोड़ा मेंटेन किया है और क्वालिटी वीडियोस की और वॉइस की थोड़ी सी अच्छी करने की कोशिश की है। अब जो मैं रिकॉर्ड करूँगा सारी वीडियोस मैं पहले विंडोज़ पर करता था, अब मैं मैक ओएस पर करूँगा। अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मेरे पास सेकेंडरी पीसी है, मैंने प्राइमरी अब मैक को बना लिया है क्योंकि वर्क फ्लो थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। और अब मैं मैक से करूँगा और आपको अब आज से इस वीडियो से वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी में फ़र्क मिलेगा। और बाकी अगर मुझे विंडोज़ की ज़रूरत लगेगी तो मैं विंडोज़ पर भी आपकी वीडियो बना दूँगा। मेरे पास सेकेंडरी पीसी है विंडोज़ का, तो मुझे किसी का विंडोज़ का ट्यूटोरियल देना होगा तो मैं विंडोज़ पर भी बना दूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखने वाले हैं HTML के अंदर फॉर्म्स के बारे में। HTML के फॉर्म्स के जब हम बात करते हैं तो जो फॉर्म होता है HTML के अंदर वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि आप यूज़र से कुछ चीज़ें लेना चाहते हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र का ईमेल, यूज़र का पासवर्ड, यूज़र का डेट ऑफ बर्थ, यूज़र का लाइक, यूज़र के डिसलाइक, यूज़र की इन्फॉर्मेशन एसेट्रा एसेट्रा। देन इस यूज़र को आप क्या कर सकते हो, इस यूज़र की डिटेल को आप फर्दर सर्वर साइड पर प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हो या डेटाबेस में स्टोर करा सकते हो। बाकी आपका जो काम है वो कर सकते हो। बट अगर HTML के अंदर फिक्स नॉर्मल फॉर्म बनाना है फ्रंट एंड के लिए जिसमें आप इनपुट ले सकते हो ओनली, उस डेटा को क्या करना है वो बाद में देखेंगे। बट जो इनपुट लेने का काम है उतना फॉर्म तैयार करने का, वो फॉर्म इस तरीके से बनता है, तो फॉर्म बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि फॉर्म को बनाएंगे कैसे HTML के। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक HTML फोल्डर के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में मेरे स्क्रीन पे मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा इसी फोल्डर के अंदर। तो राइट क्लिक करूँगा इस फोल्डर पे, न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर form.html लिखूँगा। एक फ़ाइल बनाऊँगा form.html नाम से और मैंने एंटर किया। अब देखिए form.html नाम से मैंने फ़ाइल बना ली है, एम्प्टी फाइल है बिल्कुल। हम वही जैसे हम करते हैं नॉर्मली शुरुआत HTML:5। अब देख सकते हो थोड़ा थीम में आपको नज़र आ रहा होगा, थीम थोड़ी चेंज की है थोड़ा लुक एंड फील अच्छा करने के लिए। तो देखिए टैब दबाऊंगा मैं, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। HTML:5 लिखने से कमांड S दबाया मैंने, मैक में है, आप कंट्रोल S दबाएंगे विंडोज़ में है, ठीक है। अगर विंडोज़ है तो कंट्रोल S से सेव होता है और कमांड S मैक के लिए है सेव करने के लिए फ़ाइल को, ठीक है। अब मैं एंटर मारूँगा। अब देखिए ये एक ब्लैंक फाइल है, तो मैं इसका सबसे पहले HTML के जो वेब पेज है उसका टाइटल रख देता हूँ HTML फॉर्म, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला काम जो है फॉर्म टैग होता है। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले एक टैग है हमारे पास, जिसको हम लिखेंगे फॉर्म, और ये कंटेनर टैग है अदर एलिमेंट्स के लिए। अभी हम बात करेंगे इसको किस तरीके से। यानी कि ये फॉर्म टैग है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स कंटेन होंगे, रखे जाएंगे, तब हमारा फॉर्म बनेगा। तो फॉर्म एक कंटेनर एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हम रख सकते हैं। फॉर्म लिखेंगे, एंटर करेंगे। अभी आप ये एक्शन वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी ऐसे ही देखिए। फ़िलहाल हमने फॉर्म टैग लिखा, फॉर्म को क्लोज़ किया है, फॉर्म टैग ओपन किया, फॉर्म टैग क्लोज़ किया, बस इतना किया है। तो ये जो आप देख सकते हो फॉर्म टैग ओपन है और फॉर्म टैग क्लोज़ है इसके बीच में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्म बनाना स्टार्ट करूँगा। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्म टैग क्या कर रहा है। फॉर्म टैग HTML को ये बता रहा है कि हम HTML के फॉर्म पर काम कर रहे हैं, फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, सपोज यूज़र का ईमेल लेना है तो ईमेल लेने के लिए हमारे पास कुछ इनपुट टैग होते हैं। इनपुट टैग होते हैं, इनपुट एलिमेंट है, यानी इनपुट एलिमेंट या टैग एक ही बात है। तो उस इनपुट के टाइप होते हैं, उस टाइप में हम ईमेल, टेक्स्ट, नंबर, इस तरीके से जिस तरीके का डेटा है, एनी काइंड ऑफ डेटा हम कोई सबमिट करना चाहते हैं, उस बेस पर हम इनपुट का टाइप चूज़ करेंगे। अब मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से। सपोज़ अभी आप बस नॉर्मली देखिए, मैं आपको लिखता हूँ इनपुट, ये एक इनपुट टैग है, ठीक है। मैंने टैब प्रेस किया इनपुट लिखकर। अभी आप इसको कुछ मत करिए, आप बस यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैंने क्या किया है, बस इनपुट लिखा है, अभी मैंने टैग बनाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है इस टैग का, क्योंकि अब टैग के एट्रीब्यूट होते हैं तो इस टैग का भी एक अपना एट्रीब्यूट है जिसको हम लिखेंगे टाइप। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, अब मान लो मैंने लिखा टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा,
अब देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यूज़र से ये जो इनपुट जो टैग है, आप इसको पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, तो ये देख सकते हो आपकी जो इनपुट टेक्स्ट है ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख रहा है, तो ये क्या करेगा, जो इनपुट लेगा यूज़र से वो किस तरीके से आएगा, टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा। इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगा जब मैं करूँगा इसको। तो फिलहाल आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, ये देखिए, अब मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लेस होल्डर होता है, एक वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक वैल्यू दे सकते हो, बट अभी मैं क्या करूँगा इतना करके, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इस फॉर्म को इतना करने के बाद फॉर्म वाली फाइल पर क्लिक किया, form.html, इसको कॉपी पाथ करेंगे और अपने चलेंगे गूगल क्रोम के अंदर या कोई भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो ये फॉर्म की तरह एक आ गया है और इसके अंदर एक आउटलाइन बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करेगा। अभी कुछ होगा नहीं, बस हमने फॉर्म बना लिया है, छोटा सा फॉर्म है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ये टेक्स्ट किस चीज़ का है, क्या है, ईमेल है, पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि आप यहाँ पर एक तरीके से लेबल बना सकते हो। लेबल क्या होती है, जो लेबल होती है वो ये बताती है कि ये किस एलिमेंट का है। मतलब अगर मैं आपको लेबल का थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो आप कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि जो लेबल होती है वो फॉर्म के जो एलिमेंट हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बताती है लेबल कि ये लेबल किसकी है। यानी कि हमने कुछ लिखा, सपोज मैं करके ही बताता हूँ आपको। तो लेबल लिखने के लिए पहले आप लेबल को यूज़ करेंगे तो उससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, लेबल के बाद जो है एक थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देता हूँ, स्पेस छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लेबल लिखता हूँ, देखिए लेबल, ठीक है। अभी एक लेबल फॉर करके आया है इज इक्वल्स टू, फिर डबल कोटेशन मार्क, फिर ये लेबल टैग ओपन और लेबल टैग क्लोज। इसके बीच में मैं लिखता हूँ सपोज एंटर नेम, ठीक है। अभी आप देखना इस इतना करने से मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा, ये आ जाएगा भले ही, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, अब इसका एक तरीका होता है, इतना लिखने से आ तो जाएगा कि अब एंटर नेम, लेकिन मैं फॉर में एक आईडी दूंगा, एक यूनिक आईडी होगी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सपोज़ ये बताता है कि ये जो एसोसिएटेड है ये इससे। तो अभी आप देखो कि ये अगर मैं यहाँ पर इसको एक फॉर के अंदर कुछ लिखूँगा, सपोज मैंने लिखा नेम और इनपुट, कुछ इस तरीके से लिखा मैंने नेम इनपुट, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया सेम चीज़ को, ठीक, कमांड सी से, और विंडोज़ में है तो कंट्रोल सी से। अब मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारे पास जो इनपुट है, ध्यान रखना इनपुट है, तो इनपुट को मैं एक आईडी दूंगा, ठीक है, एक आईडी दूंगा। और आईडी देने से मैं करूँगा क्या, अब देखिए मैं करता क्या हूँ, देखिए जो ये नेम इनपुट है ना फॉर, ये बता रहा है कि एक मतलब समझ लीजिए एक सर्च इंजन को बता रहा है कि ये एक अच्छे एसईओ के लिए यूज़ किया जाता है फॉर। लेकिन अभी हमको आइडेंटिफाई करना है तो पहले इसको एक आईडी देनी पड़ेगी, सेम मैं आईडी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी हमें एक आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है, आईडी देनी पड़ेगी। इसको हम पेस्ट कर देंगे, सेम तीनों चीज़ में सेम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर आईडी के अंदर, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये सारा कुछ लिखा है। अभी आप एक बार देखो इसको, जब तक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने करा क्या है यहाँ पे। मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, देखिए आप पहले इस कोड को। देख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए
ये जो लेबल दिए हैं मैंने, जो भी लेबल का नाम अगर रखते हैं हम, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे ये कि जो भी हम लेबल दे रहे हैं उसको एक आईडी के रूप में यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। अब आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आपको ये बिल्कुल अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। या फिर एक काम भी कर सकते हो, अगर बिल्कुल इतना झंझट नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली ऊपर एक नेम दे सकते हो, कुछ भी, जैसे एंटर नेम है वैसे, और उसको काम चला सकते हो। लेकिन ये एक सही तरीका है। अब देखिए चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, सब कुछ सेम है, लेकिन ये हम एक्सेस करने के लिए जब हम बाद में आगे देखेंगे एडवांस में, तो ये तब फ़ायदा रहता है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जब हम आगे एडवांस तक जाएंगे तब ये आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगी कि यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे थे। बस आप अभी याद रख लीजिए कि इस तरीके से एक फॉर्मेट है, यहाँ पर इसको लिखना पड़ता है। जो आईडी यहाँ पर आप दे रहे हो वो यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी कि ये तीनों जगह सेम रहनी चाहिए जो आईडी दे रहे हो, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, पहला आपको बता दिया मैंने, इनपुट टाइप किस तरीके का हो सकता है, टेक्स्ट, यानी जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो टेक्स्ट की फॉर्म में लेंगे, ठीक है, इसलिए हमें इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ को कॉपी करूँगा दोनों लाइन को, कमांड सी, अब वापस आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा, कमांड वी। अब देखिए मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर लिखूँगा नेम, यहाँ पर लिखूँगा मैं फॉर की जगह ईमेल, क्योंकि दूसरा फील्ड लेना है ईमेल इनपुट, और यहाँ पर भी मैं ईमेल इनपुट लूँगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने ईमेल इनपुट लिखा, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने ईमेल इनपुट लिखा, आप देख सकते हो, ठीक है, ईमेल इनपुट। मैं कमांड एस करूँगा, सेव करूँगा। अभी आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देख सकते हो, ईमेल इनपुट लिखा मैंने तीनों जगह। अब यहाँ पर एंटर नेम की जगह मैं दूसरा फील्ड लिखूँगा ईमेल, एंटर ईमेल। उसके बाद में यहाँ पर क्या करूँगा, आप देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हो मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, और मैं यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ। लेकिन ये दिक्कत ये है कि इस तरीके से तो हमारा ईमेल होता नहीं है, एक फॉर्मेट में होता है, @ लगा होता है, फिर gmail.com लिखा होता है, तो हमें एक एरर देनी चाहिए ये कि ये वैलिड ईमेल नहीं है, मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ताकि यूज़र कुछ भी भर के स्पैम ना फैला सके, ठीक है। तो देखिए अब इसको करने के लिए हमारे पास ये जो टाइप है, अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले में हमें टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नेम जो है एक टेक्स्ट की फॉर्म में आता है, ईमेल की फॉर्म में आता है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू हम टेक्स्ट ना करके ईमेल कर देंगे। और अगर ईमेल कर दिया और हम अब वापस इसको रिफ़्रेश करेंगे, अब मैंने कुछ भी डेटा डाल दिया, अब मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, अगर देखिए लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखिए अभी यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो कि ये कुछ ईमेल एक्सेप्ट कर रहा है, देखिए ईमेल एक्सेप्ट तो कर रहा है। अभी मैं बताऊँगा इसको किस तरीके से करेगा। देखिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल लिखा है, आईडी दिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, अभी तो कुछ एंटर का बटन बनाया नहीं है, तभी एक एरर देगा। अभी आपको बताऊँगा किस तरीके से। देखिए अभी हम एक और बताते हैं, मान लो मैंने इनपुट लिखा, अब यहाँ पर मैं बटन बनाऊँगा एक, ठीक है, इनपुट टाइप बटन, ठीक है। लेकिन इनपुट टाइप बटन तो बना सकते हैं, लेकिन हमको पहले सबमिट बटन बनाना है, तो सबमिट फाइनल बटन होता है, इस पर हम क्लिक करके हम सबमिट कर सकते हैं, और इसकी एक वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है। इसमें फॉर आप नहीं दे सकते हो, इसको वैल्यू देनी पड़ेगी उस नेम की जो आप, जैसे मैंने कहा साइन अप, ठीक है, साइन अप, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रजिस्टर हियर, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब आप देख सकते हो जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब मैं होगा क्या कि मैंने इसमें नेम भरा, मैंने इसमें ऐसा कुछ डाला, अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या बोल रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड @email एड्रेस। ये एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन बढ़ा देता है, एक सिक्योरिटी बढ़ा देता है, अगर स्पैम कर रहा है कोई यूज़र तो, कि भैया इसको @ लगा के कुछ देना पड़ेगा, तब वो वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें नेम की इनपुट टाइप ईमेल, देखिए मैंने लिखा है ना इनपुट टाइप ईमेल, अगर मैं ये ना करूँ और वापस मैं टेक्स्ट कर दूँ इसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखो यहाँ से रीलोड किया या कमांड R दबाया, मैक है तो कमांड और R है तो मैक, और अगर रिफ़्रेश करना है तो कंट्रोल R से भी कर सकते हो या कंट्रोल F5 से भी कर सकते हो अगर विंडोज़ है तो। अब देखिए मैंने नेम भरा कुछ भी, ईमेल में भी कुछ मैंने डाल दिया। अब देखिए क्योंकि मैंने @ नहीं लगाया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है डेटा को, लेकिन हमें चाहिए ईमेल तो हम वापस ईमेल कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास सबमिट करके ये एक वार्निंग देगा कि भैया ईमेल करेक्ट फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है। अभी हमने दो चीज़ देखी है, पहला टेक्स्ट और दूसरा ईमेल। अब हमें एक चीज़ और देखनी है,
देखिए मैं यहाँ पर ईमेल है ना, अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको वापस कॉपी कर लूँगा, और बहुत सारे होते हैं, पहले आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ ताकि आप स्टार्ट कर सको। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी मैं आपको सारे टैग्स और सारे ये जितने भी इनपुट हैं सब बताता जाऊँगा वन बाय वन जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक साथ बताने से आप भी भूल जाओगे और आपको भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहला नेम, दूसरा ईमेल, तीसरा हमारे पास आएगा, हम लिखते हैं पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें यूज़र से पासवर्ड भी ले सकते हैं अगर लेना है, तो हम अगर यूज़र से हम पासवर्ड लेना चाहते हैं तो पासवर्ड भी ले सकते हैं इनपुट के थ्रू। तो देखिए मैंने पासवर्ड किया, पासवर्ड इनपुट, और यहाँ पर भी मैं पासवर्ड इनपुट, ऑटो सजेशन है, और पासवर्ड इनपुट यहाँ पर मैं लिखूँगा पासवर्ड, यहाँ पर मैं लिखूँगा ओके एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो मैं एक बारी इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, इनपुट भी लगा हुआ है। मैं क्या करूँगा, देखिए एंटर पासवर्ड, लेकिन देखिए मैं तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ये पासवर्ड तो है नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि इसको @ लगाइए, लेकिन पासवर्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है ईमेल का। तो हमारे पास ये इनपुट टाइप ईमेल में ना लिखकर अब हमारे पास एक और टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम पासवर्ड। अब मैं कमांड S दबाऊँगा और अब देखिए मैं इसको कमांड R दबा के रीलोड करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए पासवर्ड अगर मैंने लिखा, जैसे सपोज़ मैंने नेम लिखा, ईमेल लिखा, @ कुछ भी लिखा, और अगर मैं पासवर्ड डालूँगा तो अभी पॉइंट आ गया, यानी हिडन आ गया। और यही इस तरीके से पासवर्ड होता है। आप जब कभी भी फॉर्म भरते हो तो इसी तरीके से पासवर्ड आता है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता, ठीक है, तो होता क्या कि यहाँ पर मैं पासवर्ड कुछ भी विजिबल हो जाता है, लेकिन हमें विजिबल नहीं कराना है, हमें यहाँ पर पासवर्ड ही यूज़ करना है। और यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप पासवर्ड को पासवर्ड की तरह रखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये डेटा गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ होगा नहीं, और उसको कराने के लिए, क्योंकि वो बैकएंड का काम है, अभी हम सिर्फ HTML CSS देख रहे हैं, और अभी भी फ़िलहाल हम HTML ही देख रहे हैं, मतलब फ्रंट एंड देख रहे हैं, सिर्फ अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। इसका लॉजिक हमने अभी नहीं लिखा है। लॉजिक लिखते हैं PHP वगैरह बैकएंड लैंग्वेजेस में, और फिर वो जो डेटा होता है, जो सारा जो नेम, ईमेल और पासवर्ड है, वो एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। उस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हमको फिर कोड लिखना पड़ता है, बट अभी हम वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। हम आगे देखेंगे जब हम PHP पढ़ेंगे कि कैसे इस डेटा को लिया जाता है, फिर डेटाबेस में डाला जाता है, फिर प्रोसेसिंग कैसी होती है इस डेटाबेस की, है ना। अभी हम उतना नहीं देख रहे हैं, हम सिंपली इतना देख रहे हैं कि डिज़ाइन करना है एक फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होता है। अब इसमें आपके पास इनपुट बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के आपके पास इनपुट होते हैं, और आप चेक बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक। अब मैं यहाँ पर ये जो है डायरेक्टली इनपुट बना रहा हूँ, आप फॉर लगा लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर चेक बॉक्स लिखूँगा, चेक बॉक्स। ठीक है, इसको सेव किया, कमांडर, एक चेक बॉक्स आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आपको साइन अप से और एंटर पासवर्ड के बीच में राइट क्लिक होता है जो टिक करने वाला। अब इस पर हमें, क्योंकि ये चेक बॉक्स है, अब इसकी वैल्यू देनी है। ठीक है, चेक बॉक्स है, हमें पता कैसे चलेगा ये चेक बॉक्स किस चीज़ का चेक बॉक्स है। ठीक है, तो इसको लेबल देना पड़ेगा, या तो आप लेबल दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू देना चाहते हो, वो दिखेगी नहीं, बट अगर मैंने मान लो दिया रेड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं। अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो रेड सेलेक्ट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, जब हम आगे PHP पढ़ेंगे तो सर्वर साइड में। बट अगर हमें फॉर देना है तब हमें पता चलेगा, जैसे यहाँ पर होता है ना चूज़ सेलेक्ट कलर, इस तरीके से। तो हमें फॉर भी, मैं करके भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने लिखा, लेबल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लेबल फॉर, यहाँ पर लिख देता हूँ चेक बॉक्स। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, CHK, मैं देता हूँ CHKBX चेक बॉक्स। ठीक है, शॉर्ट में भी दे सकते हो, पूरा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पर ID दूंगा एक, ठीक है, और एक सेकेंड, इसको एक ID दूंगा, और ID में दूंगा CHKBX, सेम चीज़, और इसको एक वैल्यू और दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, या फिर आप वैल्यू भी ना देंगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख सकते हो जो लेबल और लेबल क्लोजिंग टैग है इसके बीच में, यहाँ पर आप लिख सकते हो सपोज़ चूज़, या फिर आप जैसे मैंने लिखा रेड। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, और अब मैंने इसकी ID नहीं दी है, देखिए नीचे दे सकते हैं, भूल गया मैं अभी।
देखिए कोई बात नहीं, हम आईडी दे देते हैं। यहाँ पर इनपुट टाइप चेकबॉक्स वैल्यू रेड, और यहाँ पर आईडी सेम आईडी जो ऊपर दी है CHKBX, ठीक है। बस अब देखिए मैं क्या करूँगा, रिलोड करूँगा। अब देखिए रेड यहाँ पर मैंने क्लिक कर सकता हूँ, हमें पता है कि रेड वाला बटन है ये, इसलिए। तो उससे पहले भी आप लिख सकते हो चूज़ कलर वगैरह, इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत तरीके के आपके पास इनपुट होते हैं। अब आपके पास रेडियो बटन भी होता है जिसमें आप गोल गोल के अंदर टिक कर सकते हो। आपके पास बहुत तरीके के इनपुट टाइप हैं, ठीक है, और बहुत तरीके के, मतलब आप फिर एक यूज़र से मल्टी फॉर्म चेक करा सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके के आपके पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट एरिया भी हो गया, सेलेक्ट हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, आउटपुट, ऑप्ट ग्रुप्स, बटन, इस तरीके से। तो अभी हमें बेसिक है, आप इतना ले सकते हो, इतने से आपका काम हो जाएगा अभी फ़िलहाल बेसिक के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, लेकिन अब जैसे अगर कोई और भी जैसे बहुत सारे हैं तो हमें एक एक करके हम बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज होगे। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे लगेगा, तब मैं आपको और आगे बता दूँगा, जब हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िलहाल और अगर आपको लगता है कि आपको और जानने की इच्छा है तो आप YouTube से यहाँ पे देख सकते हो, या फिर और तरीके से देख सकते हो, नेट पे देख सकते हो कि बहुत सारे इस तरीके के फॉर्म के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज़ है, ये जो फॉर्म टैग है ये खाली अकेला ऐसे नहीं लिखा जाता। जब आप सर्वर साइड पे आप काम करोगे, जब एक्चुअल में फॉर्म को सबमिट करोगे, जब डेटा जाएगा एक्चुअल में, अभी तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मेथड होता है, इसका एक फॉर्म का एक मेथड एट्रीब्यूट होता है। मेथड के अंदर गेट या पोस्ट दो तरीके के होते हैं। गेट से डेटा जो है URL की फॉर्म में जाता है सर्वर की साइड, पोस्ट की डेटा, जो पोस्ट लिखेंगे तो जो डेटा होगा, ये जो जितना भी हमने यूज़र ने डेटा लिया है वो सर्वर को एक सिक्योर्ड फॉर्म में जाएगा, यूज़र को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हमें गेट या पोस्ट यूज़ करना है। मान लीजिए मैंने पोस्ट किया, ठीक है। अब जो भी जैसे मान लो गेट करा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है यहाँ पर होता है जो फॉर्म होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो फॉर्म होता है वो क्या करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब आप फॉर्म लिखोगे ना, तो यहाँ पर फॉर्म के बाद बहुत सारी तरीके के सजेशन आते हैं। तो मैं सजेशन आपको बताना चाहूँगा कि बहुत तरीके के लिख सकते हो, लेकिन अगर अपने यहाँ पर लिखा है रोल, तो रोल भी आप कर सकते हो। बाकी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। एक्शन लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक एक्शन और होता है, एक्शन इज इक्वल्स टू जो आपको URL, जैसे फॉर्म सबमिट होकर कहाँ जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा google.com, या फिर मैंने पूरा URL दिया https:// और google.com। ये फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या करेगा, किस पेज पर जाएगा, वो ये होता है। तो हमें एग्जांपल के लिए google.com लिखा है, तो मैं देखिए नेम कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और @ कुछ भी लिख देता हूँ, पासवर्ड मैंने कुछ लिख किया और साइन अप करता हूँ। तो देखिए google.com पर चला गया इस तरीके से। अब देखिए जो मेरे वापस बैक आया, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बाद इस तरीके से आ चुका है। तो ये जो क्वेरी है वो क्वेश्चन मार्क के URL की फॉर्म में डेटा जाएगा। यहाँ पर जो डेटा भरोगे तो वो URL में दिखेगा, और दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। दोनों का अलग अलग यूज़ है। गेट पोस्ट जब आपको PHP पढ़ोगे, जब बैकएंड सर्वर पढ़ोगे, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा, वहीं पर इसका यूज़ है। ये आपने अभी फॉर्म बना लिया है, और भी आप अपने तरीके से फॉर्म बना सकते हो। नेम की जगह कुछ और ले सकते हो, यूज़र से फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्म कैसे बनाते हैं मैंने आपको अभी बता दिया है, और आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, बट शुरू से एंड तक देखोगे तभी एक एक चीज़ पता चलेगी। और अगर कोई भी आपके फ़िलहाल डाउट है इसी फॉर्म से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर मैं फिर उस पर वीडियो बना दूँगा। और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर्म आपका अभी यहाँ तक बेसिक फॉर्म आपने बनाना सीख लिया है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेसन में देखेंगे क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।